नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुलाकात का बहाना सरकार पर निशाना। जी हां, नए राज्यपाल की आमद के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे उनसे मुलाकात करने। SC ST के मुद्दे पर उन्होंने बात की, पिछड़ा वर्ग के मुद्दे पर बात की और बाहर मीडिया के सामने आए पूर्व CM कमलनाथ ने बताया कि SC ST के मुद्दे पर उन्होंने बात की है, राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राज्य की मौजूदा स्थिति से उन्होंने राज्यपाल को अवगत कराया। कमलनाथ का साफ साफ कहना है कि SC ST वर्ग को असुरक्षित बताते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ये वर्ग असुरक्षित है। 27% आरक्षण का मुद्दा भी कमलनाथ ने उठाया है और सरकार पर इस मुद्दे पर भी निशाना साधा। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात का उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है और कोर्ट में भी इस मामले को पूरी गंभीरता से सरकार ने नहीं उठाया। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है और इसी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। राजू मालवी हमारे साथ हैं, जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। रज्जी जॉन साहब हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के रज्जी जॉन साहब, और राजेश सक्सेना जी हमारे स्टेट हेड हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं। राजू जी, आप हमें सुन पा रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ जी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मुलाकात की राज्यपाल से, तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, खास तौर से SC ST के मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की और सरकार को घेरा है। क्या कहेंगी? मुझे आश्चर्य होता है जी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी सौजन्य भेंट करने गए थे जी और सौजन्य भेंट करने गए थे तो उन्होंने ये मीडिया को बताया कि मैंने वहाँ पर SC ST के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा की। कमलनाथ जी अगर मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहते थे तो उन्हें अपनी ही सरकार के समय से बताना चाहिए था कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय सागर में एक SC के भाई को, धनीराम को जिंदा जला दिया गया था और FIR भी नहीं हुई थी। कमलनाथ जी ने वो नहीं बताया। क्यों? उस पर कार्रवाई उन्होंने क्यों नहीं की थी? क्योंकि एक वर्ग उनसे नाराज हो जाता। ऐसे अनेक मामले कांग्रेस की सरकार के समय के थे, लेकिन कमलनाथ जी ने उनको छुपा गए, पटाक्षेप कर गए उन सारी बातों का। और कमलनाथ जी ने जिस घटना का उल्लेख करते हुए ये सारी बात की और आज वो जिस घटना पर CBI जांच की मांग कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिस घटना में पूरी कार्रवाई हो चुकी, FIR हो चुकी, आरोपी गिरफ्तार हो चुके, यहाँ तक कि उन्हें मुआवजा भी मिल चुका आरोपियों जी जो पीड़ित पक्ष था उन्हें भी मुआवजा भी मिल चुका। लेकिन आज कमलनाथ जी CBI की जांच इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि वे आरोपियों को बचाना चाहते हैं। उनका उसमें एक ऐसा उनका भी कार्यकर्ता है जो वर्षों उनका नगर का अध्यक्ष रहा, एक ऐसा कार्यकर्ता है जिसने उन्हें कल पार्षद का चुनाव लड़ा था। तो अपने लोगों को बचाने के लिए हमारे SC के बंधुओं के ऊपर फिर से जांच बिठाना चाहते हैं कमलनाथ जी। लगातार जो कभी SC ST का पक्षधर ही नहीं रहा, जिसका इतिहास साक्षी है, वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं तो बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा जी, आपके पास लौटूंगा। राजू जी, रज्जी जॉन जी क्या कहेंगे? हेलो, हाँ आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे इस मुलाकात को? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा राज्यपालों के अधिकारों का दुरुपयोग करती है, उसके लिए आवश्यक था कि नए पदभार को संभालते ही प्रदेश की स्थिति से राज्यपाल जी को अवगत कराना। जी विगत 15-17 वर्षों में जब से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, बीच के 15 महीनों को छोड़ दीजिए, तो SC ST OBC की मध्य प्रदेश में क्या हालत रही है किसी से छुपी नहीं है। इनको लुभावने वादे, फर्जी आश्वासन देकर लगातार मुगालते में रखा गया। दिन प्रतिदिन इनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। पिछले विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा, ठीक पहले उसके शिवराज सिंह जी ने चप्पल पहनाने का नाटक किया था इनको, भारी भ्रष्टाचार उसमें सामने आया था। आज कहाँ है वो चप्पल योजना? खाद्यान्न को ले लीजिए, केवल घोषणाएं हुई, हकीकत में कुछ नहीं हुआ। अभी अपराधों की स्थिति आपने देखी है, जिस प्रकार से अभी नेवावर की घटना हुई आदिवासी परिवार के साथ, सबको पता है। इन वर्गों की महिलाओं और बच्चों की स्थिति क्या है? इन पे अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा की सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। कुपोषण की स्थिति देख लीजिए इस वर्ग में,
भारत को छोड़ दीजिए, विदेशों की संस्थाएं भी मध्य प्रदेश में कुपोषण की हालत पे चिंता जता चुकी हैं। स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ देख लीजिए, गांव में पीएससी की हालत देख लीजिए। मेरे साथी मित्र जी। 18 महीने की इस दिशा में आपकी उपलब्धियों की चर्चा बातों को लेकर राजेश जी उन्हें बात खत्म कर लेने दीजिए, आपके पास लौटूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा बात करने का। जी, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त राज्यपाल से मिलने जाते हैं, तो इसमें क्या बुरा, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये तो भाजपा वालों के चोर की दाढ़ी में तिनका है। और जहां तक ओबीसी आरक्षण की बात है, तो 27% का आरक्षण कमलनाथ जी की सरकार ने दिया। कोर्ट में, आज हाई कोर्ट में इनने जानबूझकर, बीजेपी वालों ने, मेरा स्पष्ट आरोप है, जानबूझकर इन लोगों ने इतना कमजोर पक्ष रखा कि अभी तक वो लिंगर ऑन है उसमें। आज ये सवाल पूछ रहे, भाजपा वाले सवाल पूछ रहे, मुख्यमंत्री जी ने और इनके मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं कि 27% आरक्षण कहीं नहीं है, जबकि आप जानते हैं भाजपा शासित प्रदेशों में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, बाकी तमिलनाडु में, केरल में, दिल्ली में, सब जगह 27% से ज्यादा आरक्षण है। ये आरक्षण ओबीसी को देना ही नहीं चाहते हैं, केवल झुंझुना पकड़ाकर वोट देना और चुनाव में उनका दुरुपयोग करना। चलिए रजी जॉन जी आपके पास लौटूंगा, राजू जी आपके पास भी लौटूंगा। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे इस जो मुलाकात हुई और जिस तरह की बातें हो रही हैं, और कोरोना काल के बाद जब कमलनाथ जी दिखाई दिए मध्य प्रदेश में, तो सीधे राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और SC ST का और पिछड़ा वर्ग का जो मुद्दा है एक बार फिर उन्होंने हवा में उछाला है, क्या कहेंगे? देखिए आकाश जी, जिस तरह से अगर हम आज की बात करें, जिस तरह से सियासत और राजनीति कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर, बाद में फिर PCC चीफ कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन इसके पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए कहा कि जब उनकी सरकार थी मध्य प्रदेश में 15 महीने तक, तब उन्होंने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। लेकिन शिवराज सरकार ओबीसी विरोधी है और अभी तक उस दिशा में शिवराज सरकार ने काम नहीं किया। लेकिन अगर इसके टेक्निकल पहलू को देखा जाए अविनाश जी, जब 14% से 27% आरक्षण किया गया, तो एक याचिका हाईकोर्ट जबलपुर में लगाई गई और लगातार अब ये पूरा मामला जबलपुर हाई कोर्ट में चल रहा है। सरकार से, यानी कि वर्तमान सरकार से, शिवराज सरकार से कई बार इसको लेकर सवाल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब पूरा मामला जो है वो सब जुडिशियल है, क्योंकि हाई कोर्ट में ये चल रहा है। क्योंकि याचिका में ये कहा गया था कि जिस तरह से 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया गया है, वो आरक्षण प्रावधानों के खिलाफ है, ये उसका उल्लंघन है। क्योंकि आरक्षण प्रक्रिया भी एक संवैधानिक स्तर पर इस तरह से आरक्षण होना चाहिए, उसमें प्रावधान है और उसी के अनुसार जो याचिका लगी है उसमें दलील दी गई है। अब रहा सवाल, आज जिस तरह से PCC चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज राज्यपाल से मुलाकात की, नवनियुक्त राज्यपाल हैं, कल ही उन्होंने शपथ ली है। कहीं ना कहीं एक तरफ मुलाकात थी, एक तरफ सौजन्य भेंट थी, दूसरी तरफ तमाम सारी चीज़ें थी। चाहे वो जिस तरह से PCC चीफ कमलनाथ ने कहा कि SC ST वर्ग के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश में असुरक्षित हैं। सीधे तौर पर हम इस पूरे मामले को नेमावर से भी जोड़ सकते हैं कि उसको लेकर जिस तरह से राजनीति और सियासत सामने देखने को मिली। दूसरी तरफ ओबीसी का राग उन्होंने फिर वहाँ पर अलापा कि उन्होंने किस तरह से 14 से 27% आरक्षण किया, लेकिन वर्तमान सरकार ने नहीं बढ़ाया। इसके अलावा तमाम सारी चीज़ें उन्होंने राज्यपाल से कही हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हैं हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो या फिर किसानों की बात हो। कुल मिलाकर अगर इसका लब्बो लबाब देखा जाए अविनाश जी, आगामी समय में एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव है और 3 विधानसभा सीट पर चुनाव है। कहीं ना कहीं यहाँ से कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में आई और सत्ता के बाद जिस तरह से बाहर हुई, उसके बाद जिस तरह से स्टैंड कांग्रेस को करना चाहिए था वो अभी स्टैंड नहीं कर पाई। हाल ही में किस तरह से अंतर द्वंद रहा, जिस तरह से अलग अलग गुटों में कांग्रेस रही, लेकिन अब PCC चीफ कमलनाथ चाहते हैं कि एक एक्शन मोड दिखे कहीं ना कहीं, चाहे वो उपचुनाव हो 4 स्थानों की जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, या फिर आगामी समय में जो नगरीय निकाय चुनाव है, कहीं ना कहीं यहाँ से कांग्रेस की तैयारी है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी महंगाई के खिलाफ भी बनाई थी, लेकिन हालांकि अभी वो आंदोलन दिखा नहीं है। दिल्ली में बैठक सोनिया गांधी के साथ हुई, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस
एक्शन में, क्योंकि अब जो आरोप प्रत्यारोप है, वाद विवाद है, वो डेली हमें देखने को मिल रहा है अविनाश जी। और मुझे लगता है ये तमाम सारी चीजें जब सामने आ रही हैं तो उसका जो असर या फिर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है उसी को लेकर है। जी राजू जी क्या कहेंगी? देखिए, मेरा तो सीधा ये कहना है कि कमलनाथ जी ने जब माननीय राज्यपाल जी से बात की थी जी तो जरा अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का भी उल्लेख कर देते जी कि मेरे कार्यकाल में किस तरह से धनीराम को जलाया गया था और मैंने एफआईआर तक नहीं की थी। अभी पिछड़े वर्ग की बात की जा रही थी, आदरणीय राजेश भैया पिछड़े वर्ग की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर के कमलनाथ सरकार की स्थिति तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी है। जी आप ये देखिए कि 14 से 27% जो आरक्षण बढ़ाया गया था और उसके खिलाफ में जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका में के संबंध में 14 से 19 मार्च 2019 तक तत्कालीन सरकार जिसके मुखिया कमलनाथ जी थे, उन्होंने कोई वाद ही प्रस्तुत नहीं किया था और इसके कारण 19 मार्च को 27% आरक्षण पर स्टे दे दिया था। यहाँ तक कि 19 मार्च 2019 को सरकार के महाअधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। ये किसकी घोर लापरवाही है? क्या ये जनता नहीं जानती? आपके निर्णय के खिलाफ याचिका लग रही है कोर्ट में, याचिका में आप वाद प्रस्तुत नहीं कर रहे, आप अपना एडवोकेट खड़ा नहीं कर रहे और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हम पर जी उंगली उठा रहे हैं। हमने तो उसके बाद महाधिवक्ता भी तय किए, उसकी जब जब पेशियां हुई हमने अपना व्यक्ति भी भेजा और उसका निर्णय होने तक हम पूरी तरह से सजग और सतर्क हैं कि जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए वो मिले। लेकिन इसके भी साथ ही मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि देश की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो एक बड़ा फैसला जिससे पिछड़ा वर्ग की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे करके शक्तिशाली आयोग बनाने का कार्य अगर किसी ने किया तो वो भाजपा सरकार ने किया। और जब केंद्र में वो हुआ तो तत्काल हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश में भी इस व्यवस्था का पालन कराया। आज पिछड़ा वर्ग आयोग केवल मोहर नहीं है, आज पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जुडिशियल दर्जा है जिससे वो पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं को केवल सकता है बल्कि समाधान भी कर सकता है। एक बात और कहना चाहूंगी मैं, जिस एसटी वर्ग की आप के वो हिमायती बनने की आप कोशिश कर रहे थे, तो महामहिम राज्यपाल जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रदेश में जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई थी तब शिवभानु सिंह सोलंकी जी को वोट अधिक मिले थे, अर्जुन सिंह जी को कम मिले थे और आप कांग्रेस के ही नेता लोग थे ना जिन्होंने शिवभानु सिंह सोलंकी जी को उपेक्षा का शिकार बनाकर अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो चेहरा खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और मत करिए कमलनाथ जी, जनता आपके बारे में सब चलिए राजू जी से प्रतिक्रिया लेता हूँ। राजू जी, एक बात तो है कि काफी दिनों के बाद कांग्रेस के जो मुखिया हैं मध्य प्रदेश के वो उनका बयान आता है, पिछड़ा वर्ग का मुद्दा और SC/ST का मुद्दा वो उठाते हैं, लेकिन सवाल उन पर इसके पहले कई तरह के भी और उठते हैं कि कोरोना काल में वो कहाँ थे, कोई भी कांग्रेस का नेता जमीन पर दिखाई नहीं दिया, इस तरह की बातें भी होती हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव हैं, आने वाले समय में उपचुनाव भी हैं, इसके मद्देनज़र सियासत जो गर्माती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि ये सारे मुद्दे अब एक बार फिर उछाले जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना काल में भाजपा से ज्यादा सक्रिय कांग्रेसी थे। कमलनाथ जी कोरोना काल में लगातार भोपाल से लेके पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में सक्रिय थे। विवेक तनखा जी सक्रिय थे, अजय सिंह जी सक्रिय थे और सारे कांग्रेस के बड़े नेता। एम्बुलेंस, कितनी एम्बुलेंस कांग्रेस ने विभिन्न अस्पतालों को मुफ्त में दिलवाई। भाजपा की सबसे बड़ा संकट ये है कि भाजपा वाले पूरे कोरोना काल में इनके माननीय देश के प्रधानमंत्री से लेके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक कोरोना काल में सब लोग गायब थे सिवाय लफाजी और टीवी में इंटरव्यू देने के। हकीकत में जो था सभी ने देखा, अगर लापरवाही इतनी नहीं होती तो कोरोना की स्थिति इतनी गड़बड़ नहीं होती। अस्पतालों में क्या स्थिति थी, ऑक्सीजन की आईसीयू की क्या स्थिति थी, वेंटिलेटर की क्या स्थिति थी, पूरा देश ने उसको देखा और भुगता। इनका तो ये है कि मैं चाहो ये करूं, मैं चाहो वो करूं, मेरी मर्जी, कोई उस पर आवाज नहीं उठा सकता है। विपक्ष की सकारात्मक कांग्रेस कर रही है मध्य प्रदेश में और आगे आने वाले समय में भी रहेगी। इनकी हर गलत बात का पुरजोर विरोध किया जाएगा,
चाहे वो SC/ST की बात हो, चाहे OBC की बात हो। जिस प्रकार से लोगों ने जनता द्वारा चुनी गई सरकार को खरीद कर जनादेश की अवहेलना करके सरकार बनाई, इनको किसी हालत में भाजपा वालों को मनमानी प्रदेश में नहीं करने दी जाएगी। हमारा चुनाव का कोई मोड नहीं रहता है, हमेशा सरकार और जनता इसके बीच में अगर संवाद की स्थिति बनेगी और अगर इनके गलत काम रहेंगे तो विपक्ष की सकारात्मक भूमिका हम लोग निभाएंगे और इनके गलत कामों का विरोध करेंगे। रजी जी, मैं अब हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना के पास चलता हूँ। राजेश जी, एक बात है कि जब भी कोई मुद्दा उठता है और मुखिया हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के कमलनाथ, जाहिर सी बात है इतने बड़े नेता हैं, और जब वो मुलाकात करने पहुँचते हैं राज्यपाल से और मीडिया से, उसके बाद मुखातिब होते हैं तो कोई भी बात वो कही जाती है तो वो बात गंभीर होती है और लिहाजा उनकी कही हुई बात को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। आगामी चुनाव के मद्देनज़र उन्होंने बात कही, या जिस तरह से भी अब जो सियासत मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस में देखी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर शुरू होता दिखाई दे रहा है। भले ही चाहे मुद्दा SC/ST का हो या पिछड़ा वर्ग के मुद्दे की बात हो या फिर कोरोना की, एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरह से PCC चीफ कमलनाथ राज्यपाल से मुलाकात करने गए, जाहिर सी बात है लोकतंत्र प्रजातंत्र में संवैधानिक पद है राज्यपाल का, सभी का हक है राज्यपाल से मुलाकात करने का, अपनी बात रखने का, चाहे सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष का कोई भी दल हो। और उसी नाते PCC चीफ कमलनाथ वहां पर पहुंचे, मुलाकात की। हालांकि कल भी वो मौजूद थे शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन मुलाकात के बाद जिस तरह से उन्होंने जो चीजें कही हैं, जिस तरह से चीजों से उन्होंने अवगत कराया है, और उसी को लेकर जो जिक्र आप कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं कि अब जो सियासत है वो राजनीति है, क्योंकि अब जिस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में है, हमने देखा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद जिस तरह से दिग्विजय सिंह का DNA को लेकर कल बयान आया, या फिर PCC चीफ कमलनाथ OBC आरक्षण की लेकर बात कर रहे हैं, या फिर SC/ST सुरक्षित नहीं है इसकी हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इशूज तमाम तरह के हैं, मुद्दे तमाम तरह के हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल और तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन कांग्रेस जिस एकजुटता के साथ MP में दिखना चाहिए, अविनाश जी, मुझे नहीं लगता कि वो एकजुटता उसमें दिख रही है। कभी दिग्विजय सिंह अलग राह पर चलते दिखते हैं या फिर PCC चीफ कमलनाथ। दोनों की अगर हम बात करें तो एक बहुत वरिष्ठ नेता है, लंबा अनुभव उनके पास में है। लेकिन कांग्रेस को इस समय जरूरत है अविनाश जी की कहीं ना कहीं संगठित होकर सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना और जो भी मुद्दा हो उसको पुरजोर तरीके से उठाना। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कमी जरूर है, लेकिन जिस तरह से PCC चीफ कमलनाथ ने कहा है, और यहाँ से कह सकते हैं अभी जिस तरह से वो अस्वस्थ रहे, दिल्ली में वो रहे, लेकिन उन्होंने आज ये भी कहा है कि वो पूरी तरीके से ठीक है। जब पूरी तरीके से ठीक है तो ये माना जा सकता है कि अब यहाँ से PCC चीफ कमलनाथ एक स्ट्रेटजी के तहत सारा कुछ करने वाले हैं। आगामी जो चुनौतियां जिनका जिक्र मैंने किया है, चाहे वो उपचुनाव की बात कर लें, नगरीय निकाय के चुनाव की बात कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं से विजन 2023 भी यहाँ से दिखता है, क्योंकि बीजेपी ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। मैंने देखा कि किस तरह से बीजेपी में एक बड़ी बैठक हुई, लंबे समय के बाद एक कार्य समिति बैठक वहाँ पर रखी गई और एक टास्क आगे के लिए निर्धारित किया कि कैसे आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि आगामी समय में अब इस तरह की चीज़ें होंगी और बिल्कुल होंगी, और जो राजनीति है, जो आरोप प्रत्यारोप है, वो जरूर देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपने आप को साबित करना है, अपने आप को प्रूफ करना है, लेकिन जब इस तरह की चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जरूर होंगे। की तारीख में सबसे बड़ा जो कहना चाहिए दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, विपक्ष भी बहुत मजबूत है, और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में जो नगरीय निकाय चुनाव है, उपचुनाव होना है, और 2023 की भी तैयारी है, तो उसी की भी जमावट को इस तरह के बयानों से जोड़कर देखा जाना लाजमी है। लेकिन ज़रूरत है एकजुट होने की। धड़ों में बटी हुई जब दिखती है कांग्रेस तो उसकी बात में वजन भी कम लगता है, लेकिन यदि मिलकर ये संघर्ष करें तो बात बन भी सकती है। राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। रज्जी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए, और राजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। तो मुलाकात का बहाना सरकार पर निशाना। जी हाँ, राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे कमलनाथ ने एक बार फिर SC/ST के मुद्दे और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं सरकार पर। आने वाले समय में एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासत इन्हीं तमाम मुद्दों पर गरमाती हुई दिखाई दे रही है। आगे आगे होता है क्या, देखा जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।